Namaste Vidya, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss about that what is the difference between Akshepak, Aptantrak, Aptanak and Dhanustam, and what is the treatment that it advised in Sahitas for all the disease. सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन आठों को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण, तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण
प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियाँ होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की दृष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम ग्रदसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ग्रदसी, पक्षाघात, खंचपंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। Now we will talk about the differential diagnosis of आक्षेपक, अपतंत्रक, अपतानक एवं धनुषतम। आक्षेपक में विकृत हुआ वायु शरीर की सभी धमनियों को बार बार प्रभावित करके पूरे शरीर में पुनः पुनः झटके उत्पन्न करता है। बार बार आक्षेप आने के कारण इसे आक्षेपक कहते हैं। अपतंत्रक के अंदर कुपित वायु अपने स्थान पक्वाशय की ओर जो है जाती है तथा हृदय, सिर और संघ के अंदर पीड़ित करते हुए अंगों को धनुष के समान झुका देती है। रोगी आक्षेप व मूर्छा से पीड़ित होता है। आंखें कभी खुली कभी अधखुली रहती हैं। इस आक्षेप की अवस्था को अपतंत्रक कहते हैं। अगर हम अपतानक देखें तो इस आक्षेप में रोगी की दृष्टि, सिर, संज्ञा का नाश हो जाता है, कंठ से शब्द न निकलना, दौरा आने पर मूर्छा व दौरे से मुक्त होने पर स्वस्थ हो जाना। कुपित हुआ वायु जो है यह द्वारा उत्पन्न ऐसे रोग को अपतानक कहते हैं। धनुस्तंभ में जिसमें कुपित वायु शरीर को धनुष के समान झुका देती है इसे धनुस्तंभ कहते हैं। चारों ही अवस्था में स्नेहन, स्वेदन, नस्य, संतर्पण, आहार, बस्ती का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी औषध दे सकते हैं जैसे रसराज रस, योगराज गुग्गुल, ब्राह्मी वटी, सरस्वता रिष्ट आदि।
Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वात कंटक। अगर वात कंटक जो है इसको मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एंकल स्प्रेन जो है इससे कोरिलेट कर सकते हैं। एंकल स्प्रेन यह जो है वात व्याधि के अंतर्गत ही वात कंटक का उल्लेख आया है और प्रकोपित वात की वजह से जो हमारा गुल्फ होता है, एंकल जॉइंट जो है उसमें वेदना की उत्पत्ति होती है। यह जो कंडीशन होती है इसकी वजह से पैर को जो है टेढ़ा रखने से या अत्यधिक श्रम के कारण जो है इसमें वात का प्रकोप होता है और रोगी को चलने के कारण वेदना की अनुभूति होती है। यह कंडीशन जो है इसे वात कंटक कहते हैं। वस्तुतः वात कंटक एक सामान्य लक्षण है जो प्राय चोट लगने, गिर जाने या असमतल भूमि पर चलने से गुल्फ संधि में मोच आ जाने के कारण जो है वात कंटक की उत्पत्ति होती है। यह जो कंडीशन होती है इस रोग को जो है वात कंटक कहते हैं। हमारे अगर जो है जैसे शास्त्र के अंदर देखें तो अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर उल्लेख आया है कि रुके पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वः जायते यदा वातेन गुल्फम आश्रित्य तम आहुर्वात कंटकम। अर्थात रुक जो है रुजा के लिए आया है, पादे मतलब पैर में, विषमन्यस्ते श्रमाद्वा यानी विषम स्थान पर जो है पैर रखने की वजह से या श्रमाद्वा अत्यधिक श्रम करने के कारण जो है वातेन गुल्फम आश्रितम जो गुल्फ स्थित जो वात है वह प्रकोपित हो जाती है और रुजा की उत्पत्ति करती है। यह जो रोग है इसे ही वात कंटक कहा गया है। इसकी वजह से अत्यधिक जो है वेदना की अनुभूति होती है। इसी प्रकार आचार्य भाव प्रकाश जो है उन्होंने इसी क्रम में कहा है रक्तावसेचनम कुर्यादभीक्षणम वात कंटके। अर्थात जो है इसके चिकित्सा उपक्रम में उन्होंने कहा कि रक्तावसेचनम अर्थात कुर्यादभीक्षणम वात कंटके, पुनः पुनः रक्त मोक्षण जो है वात कंटक के रोगी को कराना चाहिए। इसमें उन्होंने पिबेत एरंड तेलम व एरंड तेल पान के लिए कहा गया है। देहत्स सूची विरेवच और अग्निदग्ध चिकित्सा उन्होंने इसके अंदर बताई है। इसी के अलावा जो है अत्यधिक जैसे उन्होंने अति श्रम की वजह से हो सकता है या फिर जैसे अधिक प्लवन की वजह से, अधिक जो है पैदल चलने की वजह से अभी पैर के अंदर या फिर हो सकता है अधिक भार के उठाने की वजह से मोच आ सकती है। जो है अभिघात यानी चोट लगने की वजह से हो सकता है या फिर जो है बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि की सवारी के पश्चात जो है ऐसा हो सकता है। ऊंचे नीचे स्थान पे पैर रखने की वजह से जो है स्प्रेन रोगी को आ सकता है। इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से वात कंटक रोग की उत्पत्ति हो जाती है। और जो है अगर हम इसके जिस प्रकार चिकित्सा जो है आचार्य भाव प्रकाश ने बताई है, इसी चिकित्सा उपक्रम में जो है पेशेंट को अत्यधिक शुरू के कारण कुछ वात शमन के लिए चिकित्सा रोगी को दी जा सकती है। जैसे कि कुछ गुग्गुल दे सकते हैं, योगराज, महायोगराज गुग्गुल रोगी को दिए जा सकते हैं। इनके अंदर जैसे योगराज गुग्गुल है तो इसमें चित्रक, पिप्पली गुग्गुल होता है। गुग्गुल जो है वेदना शमन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे महायोगराज गुग्गुल है तो इसमें त्रिकटु, त्रिफला, एरंड, गुग्गुलू इस तरह के मेडिसिन होते हैं। जो एरंड जो है एक तरीके से रेचक का काम करेगा, गुग्गुलू वेदना स्थापन का काम करेगा। तो पेशेंट को वेदना जो है पेन के अंदर उपयोगी रहेगा। अगर पेशेंट को साथ में स्टिफनेस भी है, जकड़ाहट भी है तो सिंगनाथ गुग्गुल दिया जा सकता है। इसमें गुग्गुलू, त्रिफला, सरसब तेल इस प्रकार से जो है ये इसमें काफ़ी उपयोगी रहता है। उसी के अलावा रोगी को अगर अधिक शूल की वजह से जैसे वात शमन के लिए औषधियाँ जो बताई गई हैं, जैसे वात गजांकुश रस है तो इसमें वत्सना, मुंडी रस, सिंदूर ये वात शमनार्थ उपयोगी रहता है।
या महावात गजांकुश रस जैसे अभ्रक भस्म वत्सनाभ, वात चिंतामणि रस जैसे स्वर्ण प्रवाल मुक्ता घृत कुमारी, ये वात का शमन करते हैं, रोगी को शूल में काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे चिंतामणि रस है, इसमें स्वर्ण अभ्रक भस्म घृत कुमारी जो है रोगी के लिए यूज़फुल रहते हैं। इसी क्रम के अंदर जैसे वात विध्वंसन रस है, तो इसमें एरंड तेल एवं अभ्रक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रसराज रस है, इसमें स्वर्ण पारद गंधक कुमारी और इन सब का जो है जैसे कांगवीर रस है, इसमें कुपिलु का प्रयोग किया गया है। अभ्रक भस्म है, इसके अंदर अभ्रक जो है इसकी भस्म, तो ये रोगी जो है इसके लिए वात शमनार्थ काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं और चिकित्सार्थ जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अश्वगंधा जो है निरूपिति पे अच्छा काम करता है, या फिर जो षडधरण चूर्ण है जैसे चित्रक इंद्रिया और पाठा है, तो ये वात शमनार्थ प्रयोग किया जाता है। अग्निदीपन करेगा। रासना महारासनादिक वात है, जैसे रासना जो है सर्वश्रेष्ठ वात शमन के लिए बताया गया है। इसी प्रकार जैसे रासना सप्तक वात में रासना और एरंड होते हैं। एरंड भी वात आम हराणाम होता है, वात और आम को हरने वाला होता है। और रासना जो होती है वात का शमन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ जो है हर्बल ड्रग है। तो रासना सप्तक का क्वाथ इसके अंदर काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार माश बलादिक वात, रासनादिक वात, और अगर हम जैसे बात करें ये सब की, जैसे इसके अंदर जो है रोगी को रसोन तेल जो है, रसोन और तिल तेल, अश्वगंधा तेल जैसे अश्वगंधा केसर मुलेठी सारीवा, बला तेल बला दशमूल कुलत, मूलकाध्य तेल मूलीस्वरस तिल तेल और बला, महामाश तेल जैसे माश दशमूल अजामास, और जैसे महाविषगर्भ तेल है तो इसमें धतूर निर्गुंडी कटुतुम्भी, विषगर्भ तेल है इसके अंदर धतूर कुष्ठवचा मरीच जो है ये सब रहते हैं। इस प्रकार जो है ये इसके चिकित्सार्थ काफ़ी उपयोगी हैं। Thank you. I hope you all are I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem, please mention it in comment box. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. Or if you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.